जय हिंद दोस्तों। 20 दिसंबर 2023 को CDS 2024 फर्स्ट का नोटिफिकेशन आ गया है। ठीक है, यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in पे जा करके आप नोटिफिकेशन भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं और वहीं पे आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करने का भी जो लिंक है वो मिल जाएगा। सेकेंडली, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो डायरेक्ट लिंक जो है मैंने अटैच किया हुआ है, वहाँ से आप ऑनलाइन वाला और नोटिफिकेशन वाला दोनों तरीके से जा सकते हो। तीसरा, हमारा जो अपना वेबसाइट है डिफेंस फोर्सेस एकेडमी का, उस पे जो है जाओगे और साइड बार में जा करके आप सीधे यूपीएससी का जो लिंक है उसको क्लिक करके और जा सकते हो, भर सकते हो फॉर्म। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो मैं बता दूं। ये फॉर्म जो है वो 9 जनवरी 2024 तक फिल किया जाएगा, ध्यान रखिएगा। 9 जनवरी 2024 को शाम को 5 बजे लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की। तो डिले मत करिएगा। अगर आप ग्रेजुएट हैं या फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में है या थर्ड ईयर में, तीनों ईयर में से किसी भी ईयर में है आप, तो फर्स्ट एंड सेकेंड वाले तो ट्रायल के लिए भर सकते हैं और थर्ड ईयर में जो है वो एलिजिबल होते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपको बता दूं, जैसे कि इसमें बॉयज़ एंड गर्ल्स यानी कि मेल एंड फीमेल दोनों ही एलिजिबल है। हालांकि दोनों की एंट्रीज अलग अलग होती है। बॉयज़ जो है वो सभी कोर्सेज के लिए एलिजिबल है, यानी कि OTA, IMA, इंडियन नेवल एकेडमी और इंडियन एयरफोर्स, हर कोर्स में जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। गर्ल्स की अगर मैं बात करूँ तो वो सिर्फ अभी फ़िलहाल ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी यानी कि OTA के लिए ही अप्लाई कर सकती हैं। एज की क्राइटेरिया की बात बता दूं, तो जो भी बच्चे 2001 सेकेंड जनवरी 2001 से लेके और 2005 के बीच में है, ठीक है, वो इंडियन एयरफोर्स के लिए एलिजिबल है। सेकेंड जनवरी 2001 से 2005 यानी सेकेंड जनवरी 2005 के बीच में जिनका भी बर्थ है वो एयरफोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप OTA के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसमें 1 साल एज ज़्यादा होगी, तो यही जो चीज़ है वो सेकेंड जनवरी 2000 से शुरू होगी। तो अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1999 है तो आप एलिजिबल नहीं है। 2000 है तो आप OTA के लिए आपका ये लास्ट अटेम्प्ट होगा, ध्यान रखिएगा। ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी के लिए यह आपका लास्ट अटेम्प्ट है। दूसरी चीज़, अगर आप 2001 में है, मतलब जनवरी में, अगर आपका जनवरी से और जुलाई के बीच में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो भी ये आपका लास्ट अटेम्प्ट होने वाला है, क्योंकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन जो है वो सेकेंड जुलाई 2001 से आ जाएगा। तो सेकेंड जुलाई 2001 से पहले के जो भी बच्चे हैं उनका ये लास्ट अटेम्प्ट है। ठीक है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। ओके, दूसरी चीज़, किसी भी कोर्स में अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप OTA और IMA दोनों कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मतलब अपने प्रेफरेंस में ये दोनों बाय डिफ़ॉल्ट आपका रहेगा ही रहेगा। सेकेंड चीज़, अगर आप इंजीनियरिंग से हैं तो आप इंडियन नेवल एकेडमी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप आर्मी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और आप एयरफोर्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएट हैं, इंजीनियरिंग नहीं है, अगर आपका ग्रेजुएशन जो है वो नॉर्मल ग्रेजुएशन है, इंजीनियरिंग नहीं है, लेकिन आपके 10+2 में फिजिक्स और मैथ्स था, तो आप इंडियन एयरफोर्स प्लस OTA एंड IMA के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर मैथ्स और फिजिक्स नहीं है आपके पास 10+2 में, तो आप इंडियन नेवल एकेडमी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो अच्छा, आपके अगर घर में जो जूनियर्स हैं जो 10th 11th में हैं, उनको भी थोड़ा बताइएगा कि अगर उनका प्रेफरेंस एयरफोर्स या नेवी में जाना है तो एज एन अपॉर्चुनिटी जो है वो साइंस लेके पढ़े। ऐसा ना हो कि नंबर कम आने की वजह से वो साइंस ले ही ना। बस वो उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन में ये डिमांड है कि आप जो है वो फिजिक्स एंड मैथ्स 10+2 में पढ़ा हुआ होना चाहिए, दैट्स ऑल। ठीक है, वो ये नहीं चाह रहे कि 90% स्कोर करो, होना चाहिए आपके पास। तो इसलिए 10th में ये डिसीजन बहुत वाइटल होता है, बहुत सारे बच्चों का मिस हो जाता है कि उस टाइम पे तो इन्होंने ध्यान दिया नहीं, तो बाद में दिक्कत होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी चीज़, इसमें जो फीमेल कैंडिडेट जो है यानी कि लड़कियों के लिए और जो भी SC ST से है, इन तीनों के लिए किसी भी तरीके का चार्ज नहीं है, बिल्कुल जीरो है। आप जाइए चुपचाप ऑनलाइन फॉर्म भर दीजिए, कोई पैसा नहीं लगने वाला है, और अपनी तैयारी करिए। अभी से प्रॉपर जो है वो 4 महीने हैं आपके पास, पूरी जनवरी फरवरी मार्च, 3 महीने और ऑलमोस्ट 20 दिन आपके पास अप्रैल के भी हैं। तो 3.5 मंथ जो है वो आपके पास अवेलेबल है, बहुत अच्छे तरीके से आप प्रिपेयर करके और अपीयर कर सकते हैं इस एग्ज़ाम में। ठीक है, सेकेंडली, जो भी जनरल कैंडिडेट है
चाहे वो मेल हो या फिर फीमेल का तो लगता ही नहीं है, जो भी मेल जनरल कैंडिडेट है उनको 200 रुपये जो है वो ऑनलाइन जो है अप्लाई करने के लिए चार्जेस देने पड़ेंगे। मैं बता दूं आपको, इस कोर्स को अगर आप ज्वाइन करते हैं तो इसकी जो ज्वाइनिंग होने वाली है वो 2025 जनवरी में होगी, और जो ओटीए की ज्वाइनिंग है वो 2025 अप्रैल की होगी। अब आप ये देखिए कि आज अगर आप मेहनत करना शुरू करते हैं तो आपकी जो नौकरी है वो 2025 जनवरी या फिर अप्रैल में लगेगी, और आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो ये 2023 है। अगर आपने अपनी मेहनत में जरा सी भी कोताही करी और जरा भी मतलब डिसिप्लिन नहीं दिखाएंगे और पेपर ये मिस हो जाता है, आप ये क्रैक नहीं कर पाते हैं, तो आप ये समझिए कि फिर उसके बाद फिर आपका जो बैच है वो 2025 के एंड में या फिर 26 में चला जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ है कि आप 3-4 महीने के मेहनत में अगर आप चाहें तो अपना भविष्य जो है वो बना सकते हैं, तो थोड़ा इन चीज़ों का ध्यान रखिए। और बाकी जो है मैं इसके ऊपर कैसे प्रिपेयर करना है सीडीएस के लिए, घर बैठे कैसे आप प्रिपेयर कर सकते हैं सीडीएस एंड एनडीए दोनों के लिए, इसके लिए मैं एक डिटेल्ड वीडियो जो है वो मैं बनाऊंगा। बाकी 1 जनवरी 2024 से हमारा जो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट है वो शुरू हो जाएगा, और मार्च में जो है वो हम लोग मॉक टेस्ट सीरीज रखेंगे। तो 21 अप्रैल के पहले 5 जितने भी संडे हैं उन सभी संडे को जो है फुल मॉक टेस्ट होने वाला है। कोई भी डिटेल जानकारी चाहिए तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है आप उन पे या फिर हमारे वेबसाइट पे जा करके आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।